दोस्तों, क्या कभी ऐसा लगा है कि आप दिन भर बहुत व्यस्त रहते हैं? मोबाइल में रिमाइंडर, टू डू लिस्ट, प्लानिंग, गोल्स सब कुछ होता है, फिर भी रात को बिस्तर पर लेटकर मन में एक ही ख्याल आता है, आज भी कुछ बड़ा नहीं हुआ। आप आलसी नहीं हैं, आप में मोटिवेशन की कमी नहीं है, आप कमजोर या नाकाबिल भी नहीं हैं। असल परेशानी बस इतनी है, आप अपनी जिंदगी को घड़ी से चला रहे हैं, दिमाग से नहीं। हमें बचपन से यही सिखाया गया, जल्दी उठो, टाइम टेबल बनाओ, हर घंटे का सही इस्तेमाल करो। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अगर दिमाग थका हुआ है, अगर मन भरा हुआ है, अगर अंदर साफ सोच ही नहीं है, तो सबसे परफेक्ट रूटीन भी बेकार हो जाता है। सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? हम इस हालत के लिए खुद को दोष देने लगते हैं। शायद मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, शायद मैं ही कुछ गलत हूँ, शायद सफलता मेरे लिए बनी ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, गलत आप नहीं है, गलत है आपके दिमाग पर पड़ा हुआ बोझ। इसी सोच को बदलने के लिए यह किताब लिखी गई है, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। यह किताब आपको और ज्यादा मेहनत करना नहीं सिखाती, यह आपको सही मानसिक अवस्था में मेहनत करना सिखाती है। क्योंकि जिस दिन आपका दिमाग सही दिशा में चलने लगता है, उसी दिन 1 घंटा भी जिंदगी बदल सकता है। अब चलिए पहले अध्याय में, जहां सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ा जाता है। चैप्टर 1, अ टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ा भ्रम, कल्पना कीजिए एक इंसान की, वह बहुत अनुशासित है, सुबह 5 बजे उठता है, दिन का हर मिनट तय है, कैलेंडर, अलार्म, प्रोडक्टिविटी ऐप, सब कुछ मौजूद है। वह पूरा दिन भागता रहता है, काम करता है, मीटिंग करता है, चेकलिस्ट पूरी करता है। लेकिन रात को जब वह सोने जाता है तो दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन होता है। एक आवाज आती है, इतनी मेहनत के बाद भी मैं वहीं का वहीं हूँ। अब एक दूसरा दृश्य सोचिए, एक और इंसान है, वह हर समय व्यस्त नहीं रहता, कभी टहलता है, कभी चुपचाप बैठकर सोचता है, कभी बिना किसी काम के भी शांत रहता है। लेकिन जब वह काम करता है तो उसका 1 घंटा दूसरों के 10 घंटों के बराबर होता है। अंतर कहाँ है? समय में नहीं, दिमाग में है। लेखक साफ कहता है, आप समय की कमी से नहीं जूझ रहे, आप मानसिक स्पष्टता की कमी से जूझ रहे हैं। जब आप थके हुए दिमाग से काम करते हैं तो वही काम भारी लगने लगता है, टाल मटोल शुरू हो जाती है, फोकस टूट जाता है, रचनात्मकता मरने लगती है। फिर हम खुद पर जोर डालते हैं, थोड़ा और पुश करना पड़ेगा, थोड़ा और सख्त बनना होगा। लेकिन सच्चाई ये है, जबरदस्ती से दिमाग काम नहीं करता। दिमाग कोई मशीन नहीं है, वह एक सिस्टम है। उसके अलग अलग मोड होते हैं। कभी वह रचनात्मक होता है, कभी विश्लेषणात्मक, कभी पूरी तरह थका हुआ और कभी बिल्कुल खाली। और हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हर समय अपने दिमाग से एक जैसा काम करवाना चाहते हैं। इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली संदेश यही है, आपका परिणाम आपके घंटों पर निर्भर नहीं करता, आपकी मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं, उसी दिन खुद को दोष देना बंद कर देते हैं। गिल्ट कम हो जाता है, खुद पर भरोसा लौटने लगता है और काम फिर से बोझ नहीं, एक मकसद बन जाता है। यह अध्याय आपको एक नई आजादी देता है, खुद को कमजोर समझने से आजादी, बेकार की दौड़ से आजादी। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को संभालना सीख जाते हैं तो समय अपने आप आपके काबू में आने लगता है। और यह तो बस शुरुआत है। चैप्टर 2, आपका दिमाग एक मोड में नहीं चलता। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप हर समय एक जैसे महसूस करते हैं? क्या आपका दिमाग हर वक्त उतना ही शार्प, क्रिएटिव और फोकस्ड रहता है? नहीं ना। कभी आप आइडियाज से भरे होते हैं, कभी सिर्फ सोचने का मन करता है, कभी छोटा सा काम भी भारी लगने लगता है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? हम अपने दिमाग से हर समय सेम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में लेखक कहता है, आपका माइंड एक मशीन नहीं है, वो एक डायनामिक सिस्टम है। उसके अलग अलग मोड्स होते हैं और जब आप गलत मोड में गलत काम करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन और सेल्फ डाउट पैदा होता है। अब इसे एक कहानी से समझिए। मान लीजिए सुबह का समय है, आप फ्रेश हैं, दिमाग हल्का है, आइडियाज अपने आप आ रहे हैं। ये टाइम होता है क्रिएटिव मोड का। लेकिन आप क्या करते हैं? ईमेल्स खोल लेते हैं, मैसेजेस रिप्लाई करते हैं, एडमिन वर्क में फंस जाते हैं और फिर दोपहर में जब दिमाग टायर्ड हो जाता है, आप खुद से कहते हैं अब क्रिएटिव काम करना चाहिए। रिजल्ट, आइडियाज नहीं आते, माइंड रेजिस्ट करता है और आप खुद को बोलते हैं शायद मुझ में क्रिएटिविटी ही नहीं है। प्रॉब्लम क्रिएटिविटी की नहीं है, प्रॉब्लम है रॉन्ग टाइमिंग, रॉन्ग मेंटल स्टेट। इस चैप्टर में लेखक समझाता है कि आपका माइंड अलग अलग समय पर अलग अलग काम के लिए बना है। कभी वो जनरेट मोड में होता है, जहां नए आइडियाज पैदा होते हैं, कभी एक्सप्लोर मोड में, जहां दिमाग भटकता है, कनेक्शंस बनाता है, कभी फोकस कर्मश एग्जीक्यूट मोड में, जहां काम फिनिश होता है, कभी एडमिन मोड में, जहां रूटीन सिंपल काम आसानी से हो जाते हैं, और कभी रिकवर मोड में, जहां दिमाग को रेस्ट चाहिए। अब सोचिए, अगर आप टायर्ड माइंड से क्रिएटिव काम कराओगे तो वो रेबल करेगा ही, और अगर क्रिएटिव मूड में आप बोरिंग एडमिन काम करोगे तो एनर्जी वेस्ट होगी, रखकर ढहोगे। इसलिए लेखक साफ कहता है, प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट डिसिप्लिन नहीं, अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट बिटवीन टास्क एंड मेंटल स्टेट।
जब आप ये समझ लेते हैं तो आपकी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट आता है। अब आप खुद को फोर्स नहीं करते, अब आप गिल्ट में नहीं जीते, अब आप ये नहीं सोचते मैं लेजी हूँ। आप बस ये देखते हैं अभी मेरा माइंड किस मोड में है और उसी हिसाब से काम चुनते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग कम टाइम में बड़ा आउटपुट निकालते हैं, क्योंकि वो सही काम सही स्टेट में करते हैं। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि खुद से लड़ना बंद करो, अपने माइंड को समझो, उसके फ्लो के साथ चलो, क्योंकि जिस दिन आपने अपने माइंड के मोड्स को रिस्पेक्ट करना सीख लिया, उसी दिन प्रोडक्टिविटी स्ट्रगल नहीं नेचुरल प्रोसेस बन जाएगी और यहीं से आप अपने दिमाग को एनिमी नहीं एली बनाना शुरू करते हो। चैप्टर 3, क्रिएटिविटी अचानक नहीं आती, ये एक प्रोसेस है। अक्सर हम एक बहुत बड़ी गलत फहमी में जीते हैं। हमें लगता है कि क्रिएटिविटी या तो होती है या फिर नहीं होती। हम सोचते हैं आज मूड नहीं है, आज आइडियाज नहीं आ रहे, शायद मुझ में क्रिएटिव पावर ही नहीं है, और यहीं पर हम खुद को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में डेविड कडेवी एक बहुत ही सुकून देने वाली बात कहता है, क्रिएटिविटी कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है। मतलब आइडियाज आसमान से नहीं गिरते, आइडियाज बनते हैं। अब इसे एक रिलेटेबल कहानी से समझिए। मान लीजिए आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, एक वीडियो आइडिया, एक बिजनेस प्लान, एक बुक या अपनी लाइफ का नेक्स्ट मूव। आप बैठते हैं, दिमाग पर जोर डालते हैं, थिंक थिंक थिंक, लेकिन जितना ज्यादा फोर्स करते हैं उतना ही माइंड ब्लैंक हो जाता है। फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, फिर सेल्फ डाउट और फिर वही पुरानी लाइन, शायद मैं ही क्रिएटिव नहीं हूँ। लेकिन सच्चाई ये है, आप क्रिएटिविटी के गलत स्टेज पर खुद से आउटपुट मांग रहे थे। इस चैप्टर में लेखक क्रिएटिविटी को 4 स्टेजेस में तोड़ देता है। सबसे पहला स्टेज है प्रेपरेशन। इस स्टेज में आप सीखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। यहाँ रिजल्ट नहीं निकलता, यहाँ दिमाग के अंदर रॉ मटेरियल जमा होता है। दूसरा स्टेज है इंक्यूबेशन। ये सबसे मिसअंडरस्टूड स्टेज है। इसमें आप एक्टिवली काम नहीं करते, आप वॉक करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, शावर लेते हैं या बस चुपचाप बैठे रहते हैं। बाहर से लगता है ये तो टाइम वेस्ट है, लेकिन अंदर दिमाग कनेक्शंस बना रहा होता है। तीसरा स्टेज है इल्यूमिनेशन। अचानक एक क्लिक होता है, हाँ यही है वो मोमेंट जब आइडिया साफ दिखाई देने लगता है। और चौथा स्टेज है वेरिफिकेशन। यहाँ आप उस आइडिया को पॉलिश करते हैं, टेस्ट करते हैं, रियल वर्ल्ड में फिट करते हैं। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हम प्रेपरेशन स्किप कर देते हैं, इंक्यूबेशन को गिल्ट के साथ देखते हैं और सीधे इल्यूमिनेशन चाहते हैं, यानी बिना बीज बोए फल की उम्मीद। इसीलिए क्रिएटिविटी स्ट्रगल बन जाती है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है, अगर तुम आइडिया को टाइम नहीं दोगे तो आइडिया तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जब आप खुद को परमिशन देते हैं कि हर समय प्रोडक्टिव दिखना जरूरी नहीं है, तभी दिमाग फ्री होकर काम करता है। वॉक करना भी काम है, सोचना भी काम है, कुछ न करना भी कभी कभी सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। यह चैप्टर आपको एक नई फ्रीडम देता है, फ्रीडम फ्रॉम प्रेशर, फ्रीडम फ्रॉम जल्दी रिजल्ट चाहिए वाली थिंकिंग। आप समझ जाते हैं कि क्रिएटिव लोग लेजी नहीं होते, वो बस प्रोसेस को समझते हैं। और जिस दिन आपने इस प्रोसेस पर ट्रस्ट करना सीख लिया, उस दिन आइडियाज आपका पीछा करेंगे, आप आइडियाज का नहीं। यही वो मोड है जहाँ प्रोडक्टिविटी स्ट्रेस नहीं फ्लो बन जाती है। चैप्टर 4, बोर्डम आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सुपर पावर है। आज के टाइम में बोर्डम से ज्यादा डराने वाली चीज कुछ नहीं है। जैसे ही दिमाग खाली होता है, हम तुरंत फोन उठा लेते हैं, स्क्रोल, रील, शॉर्ट, नोटिफिकेशन, बस ताकि एक पल भी अकेले न रहना पड़े। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में डेविड कडावी एक शॉकिंग बात कहता है, बोर्डम क्रिएटिविटी का गेट है। मतलब जिस चीज से हम भागते हैं वही चीज हमें आगे ले जा सकती है। अब एक रियल लाइफ सीन इमेजिन करो, तुम अकेले कहीं वॉक कर रहे हो, फोन जेब में है, कोई म्यूजिक नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। शुरू के कुछ मिनट अनकंफर्टेबल लगते हैं, दिमाग बोलता है कुछ करो, टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे थॉट्स आने लगते हैं, पुरानी बातें जुड़ने लगती हैं, नए आइडियाज बनने लगते हैं और अचानक एक थॉट आता है, यार ये तो पावरफुल है। यही बोर्डम है और यही क्रिएटिविटी की बर्थ प्लेस है। प्रॉब्लम ये है कि हम बोर्डम को एनिमी समझ बैठे हैं। हमें लगता है अगर मैं बिजी नहीं हूँ तो मैं अनप्रोडक्टिव हूँ, लेकिन सच ये है, बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना सेम चीज नहीं है। जब आपका माइंड हर समय कंज्यूम कर रहा होता है तो वो क्रिएट कैसे करेगा? डेविड कडावी कहता है, माइंड को भी डाइजेशन का टाइम चाहिए। जैसे बॉडी खाना खाकर तुरंत दौड़ नहीं सकती, वैसे ही माइंड भी इनपुट के बाद साइलेंस चाहता है। इस चैप्टर में एक बहुत डीप आइडिया दिया गया है, माइंड वॉन्डरिंग इज नॉट डिस्ट्रैक्शन, इट इज प्रोसेसिंग। जब आप खाली बैठे होते हैं या बस विंडो से बाहर देखते रहते हैं या रोड पर चलते हुए खो जाते हैं, तब दिमाग अंदर ही अंदर कनेक्शंस बना रहा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस प्रोसेस को बीच में ही काट देते हैं फोन उठाकर। इस चैप्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, अगर तुम हर खाली पाल को भर दोगे तो तुम्हारा माइंड कभी भी नया नहीं बनाएगा। बोर्डम में गिल्ट मत महसूस करो, बोर्डम से भागो मत, बोर्डम को यूज करना सीखो। कभी इंटेंशनली फोन साइड में रखो, कभी बिना पर्पस के वॉक पर जाओ, कभी सिर्फ बैठ कर सोचो। यही वो मोमेंट्स होते हैं जहाँ लाइफ चेंजिंग आइडियाज जन्म लेते हैं। ये चैप्टर आपको परमिशन देता है हर समय यूजफुल दिखने से बाहर निकलने की, हर समय
बिजी रहने की एक्टिंग छोड़ने की, क्योंकि जिस दिन आपने बोर्डम को एक्सेप्ट कर लिया उसी दिन आपका माइंड नेक्स्ट लेवल पार काम करना शुरू कर देगा। और यहीं से आप समझने लगते हो साइलेंस वीक नहीं होता, साइलेंस पावरफुल होता है। चैप्टर 5, टाइम नहीं, एनर्जी आपकी असली करेंसी है। हमसे हमेशा कहा गया टाइम का सही यूज करो, हर मिनट प्रोडक्टिव बनो, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा जिस मिनट में आप काम कर रहे हो उस मिनट में आपकी एनर्जी कैसी है। यहीं से सारी गेम बदलती है। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में डेविड कैडवी एक साफ बात कहता है, आप टाइम से नहीं थकते, आप लो एनर्जी स्टेट से थकते हो। जरा अपने दिन को ऑब्जर्व करो। सुबह का टाइम, कभी कभी आप फ्रेश होते हो, दिमाग शार्प, सोच क्लियर, और कभी उसी सुबह में बॉडी उठी होती है लेकिन माइंड अभी भी टायर्ड होता है। अब सवाल ये है, क्या दोनों सिचुएशंस में सेम टाइप का काम करना स्मार्ट है? नहीं, लेकिन हम वही करते हैं। मान लो आपके पास पूरा दिन फ्री है लेकिन एनर्जी लो है, दिमाग हैवी है, फोकस नहीं बन रहा, और दूसरी तरफ कभी सिर्फ 30-40 मिनट मिलते हैं लेकिन एनर्जी पीक पर होती है। अब सच बताओ कौन सा टाइम ज्यादा पावरफुल है? आंसर क्लियर है, हाई एनर्जी प्लस लो टाइम, लो एनर्जी प्लस फुल डे। इस चैप्टर में लेखक समझाता है प्रोडक्टिविटी का असली सीक्रेट ये नहीं है कि आप कितनी देर काम करते हो, सीक्रेट ये है कि आप किस एनर्जी स्टेट में काम करते हो। जब एनर्जी हाई होती है फोकस डीप होता है, डिसीजंस फास्ट होते हैं, क्रिएटिविटी फ्लो करती है। जब एनर्जी लो होती है वही काम भारी लगने लगता है, प्रोक्रेस्टिनेशन आता है, सेल्फ डाउट बढ़ जाता है, और फिर हम खुद को बोलते हैं आज मूड नहीं है, आज मन नहीं कर रहा। लेकिन सच ये है आज एनर्जी मैच नहीं कर रही। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है, हर काम हर टाइम के लिए नहीं होता। क्रिएटिव काम तब करो जब एनर्जी हाई हो, रूटीन एडमिन काम तब रखो जब एनर्जी लो हो, और जब एनर्जी बिल्कुल लो हो तो रेस्ट लो, गिल्ट नहीं, क्योंकि रेस्ट टाइम वेस्ट नहीं होता, रेस्ट एनर्जी इन्वेस्टमेंट होता है। डेविड कैडवी यह भी कहता है, अगर आप अपनी लाइफ को सर्व क्लॉक के बेसिस पर डिजाइन करोगे तो बर्न आउट फिक्स है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को एनर्जी के बेसिस पर डिजाइन करोगे तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप खुद को फोर्स नहीं करोगे, आप खुद से लड़ोगे नहीं, आप फ्लो में काम करोगे। यह चैप्टर आपको एक नई सोच देता है, आप लेजी नहीं हो, आप इनकंसिस्टेंट नहीं हो, आप बस अपनी एनर्जी को गलत जगह यूज कर रहे थे। जिस दिन आपने अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट करना सीख लिया उस दिन प्रोडक्टिविटी स्ट्रगल नहीं रहेगी, वो नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाएगी। और यहीं से आप समझने लगते हो टाइम सबके पास सेम होता है लेकिन एनर्जी सबकी अलग होती है। अध्याय 6, इच्छा शक्ति नहीं, व्यवस्था आपकी जिंदगी बदलती है। अक्सर हम खुद से एक वादा करते हैं, कल से पक्का गंभीर हो जाऊंगा, कल से ध्यान भटकेगा नहीं, कल से पूरी अनुशासन के साथ काम करूंगा। लेकिन कल आता है और फिर वही पुराना चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। फिर हम खुद पर ठप्पा लगा लेते हैं, मुझ में इच्छा शक्ति ही नहीं है, मैं कमजोर हूँ। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में लेखक साफ कहता है, इच्छा शक्ति भरोसेमंद नहीं होती, और जो चीज भरोसेमंद न हो उसके सहारे जिंदगी नहीं बदली जाती। थोड़ा सच का सामना कीजिए, इच्छा शक्ति मनोदशा पर निर्भर करती है, ऊर्जा पर निर्भर करती है, तनाव पर निर्भर करती है, और ये तीनों चीजें हर दिन एक जैसी नहीं रहती। तो फिर सवाल ये है, अगर इच्छा शक्ति रोज साथ नहीं देती तो कुछ लोग लगातार आगे कैसे बढ़ते हैं? जवाब सीधा है, व्यवस्था, सिस्टम के जरिए। इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली विचार यही है, अच्छे लोग ज्यादा अनुशासित नहीं होते, अच्छे लोग सही व्यवस्था बनाते हैं। व्यवस्था का मतलब है ऐसे नियम, ऐसा माहौल और ऐसी आदतें जो आपको सही काम करने के लिए अपने आप आगे बढ़ाएं। एक साधारण उदाहरण सोचिए, अगर मोबाइल हमेशा बिस्तर के पास रखा है तो रात में देर तक चलाना इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, यह माहौल की गड़बड़ी है। अगर घर में हर समय जंक फूड रखा है तो खुद को रोक पाना मुश्किल होगा। यह प्रेरणा की समस्या नहीं, यह व्यवस्था की समस्या है। लेखक कहता है, अगर आप चाहते हैं कि काम आसान लगे तो सही काम को आसान बनाइए और गलत काम को कठिन। मोबाइल को दूर रखिए, अनावश्यक सूचनाएं बंद रखिए, काम के लिए एक तय जगह बनाइए। यह प्रेरणा नहीं है, यह सही व्यवस्था बनाना है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है, अगर आपको हर दिन खुद से लड़ना पड़ रहा है तो समझ लीजिए गलती व्यवस्था में है, आप में नहीं। ऐसी व्यवस्था बनाइए जहां सही कदम अपने आप उठ जाए, फिर आपको खुद को धकेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निरंतरता अपने आप आने लगेगी। यह अध्याय आपके कंधों से एक बहुत पुराना बोझ उतार देता है। मैं ही समस्या हूँ, नहीं, आप समस्या नहीं है, समस्या थी आपकी बनाई हुई व्यवस्था। जिस दिन आपने सही व्यवस्था बनाना सीख लिया उस दिन आप जिंदगी को दबाव से नहीं प्रक्रिया के साथ जीना शुरू कर देंगे, और वहीं से मेहनत संघर्ष नहीं संरचना बन जाती है। अध्याय 7, आराम आलस्य नहीं है, यह उत्पादकता का हिस्सा है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ थकान को गर्व की तरह दिखाया जाता है। मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास आराम का टाइम नहीं है, और अगर कोई रुक जाए तो तुरंत लेबल लग जाता है, ये सीरियस नहीं है, ये लेजी है। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में डेविड कैडवी बहुत साफ शब्दों में कहता है, आराम काम से भागना नहीं है, आराम काम का हिस्सा है। जरा खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, जब आप लगातार बिना रुके काम करते हैं तो कुछ दिनों बाद क्या होता है? शरीर चलता रहता है लेकिन दिमाग
दिमाग भारी हो जाता है, काम हो तो रहा होता है पर मजा, क्लैरिटी और क्रिएटिविटी गायब हो जाती है। यही बर्नआउट है। और बर्नआउट अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे बनता है जब हम आराम को अपराध समझने लगते हैं। इस अध्याय में लेखक एक बहुत जरूरी बात समझाता है। दिमाग भी एक मसल की तरह है। अगर आप उसे लगातार इस्तेमाल करेंगे और रिकवरी नहीं देंगे तो वो जवाब देना बंद कर देगा। जैसे जिम में मसल वर्कआउट के दौरान नहीं, रेस्ट के दौरान ग्रो करती है, वैसे ही आपका माइंड भी आराम के समय स्ट्रांग बनता है। हम सोचते हैं अभी आराम कर लूंगा तो पीछे रह जाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है अगर आप आज आराम नहीं करेंगे तो कल आपकी क्रिएटिविटी, फोकस और डिसीजन मेकिंग सब कमजोर हो जाएगी। आराम लेने का मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन सोते रहें। आराम का मतलब है दिमाग को प्रेशर से बाहर निकालना, कभी बिना गिल्ट के टहलना, कभी चुपचाप बैठकर कुछ न सोचना, कभी नेचर के साथ समय बिताना। ये सब टाइम वेस्ट नहीं है, ये मेंटल रीसेट है। इस अध्याय का सबसे पावरफुल संदेश यही है, जो इंसान आराम को समझदारी से इस्तेमाल करता है वही लंबे समय तक लगातार आगे बढ़ता है। शॉर्ट टर्म में पुश करना आसान है, लॉन्ग टर्म में टिके रहना सिर्फ वही कर पाता है जो खुद को रिकवर करना जानता है। ये अध्याय आपको एक नई परमिशन देता है, बिना शर्म के आराम करने की, बिना डर के रुकने की, क्योंकि जब आप खुद को रेस्ट देना सीख लेते हैं तभी आप लाइफ में अपना बेस्ट वर्जन दे पाते हैं। और यहीं पर पूरी किताब का सार सामने आता है। आपको समय को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने दिमाग को समझने की जरूरत है। जब माइंड क्लियर होगा तो टाइम अपने आप सही जगह लगने लगेगा। कंक्लूजन, समय नहीं बदलेगा जब तक आप अपना दिमाग नहीं बदलते। इस पूरी किताब की यात्रा के बाद अब एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, आपकी जिंदगी में जो रुकावट है वो बाहर नहीं है, वो आपके टाइम टेबल में भी नहीं है, वो आपके माइंड के अंदर है। हम सालों से यही मानते आए कि अगर ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा घंटे देंगे, ज्यादा खुद को पुश करेंगे तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस किताब ने एक नई सच्चाई सामने रख दी। थके हुए दिमाग से की गई मेहनत आपको आगे नहीं ले जाती। जब आप अपने माइंड के अलग अलग मोड्स को समझते हैं, क्रिएटिविटी के प्रोसेस पर भरोसा करना सीखते हैं, बोर्डम को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनाते हैं, एनर्जी को टाइम से ऊपर रखते हैं, विल पावर की जगह सिस्टम बनाते हैं और बिना गिल्ट के रेस्ट लेना सीखते हैं, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। ये किताब आपको ये नहीं कहती कि आप ज्यादा काम करें, ये किताब आपको ये सिखाती है कि आप सही हालत में काम करें। और जब दिमाग सही हालत में होता है ना, तो एक छोटा सा फैसला भी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। यही इस किताब का अंतिम संदेश है। आप लेजी नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप पीछे नहीं हैं, आप बस अब तक गलत तरीके से खुद को चला रहे थे। जिस दिन आपने अपने माइंड को समझ लिया, उस दिन टाइम अपने आप आपके साथ चलने लगेगा। और याद रखिए, जो इंसान अपने दिमाग का मालिक बन जाता है वही अपनी जिंदगी का मालिक बनता है। अगर आपको यह पूरी जर्नी थोड़ी भी आपकी जिंदगी से जुड़ी लगी हो तो इसे यहीं मत रोकिए। आज ही अपने माइंड को समझने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। छोटे कदम लीजिए लेकिन सही दिशा में, क्योंकि सक्सेस की असली शुरुआत घड़ी से नहीं दिमाग से होती है।